मामा जी आखिर रोजगार दो ही क्यों। ये लाइन इसलिए आपके लिए सुटेबल है क्योंकि शायद आपने रोजगार के इस शब्द को अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दिया है और बीच में कभी कभी ये शब्द आपकी डिक्शनरी में आता भी है तो आपके पीछे बैठे हुए लोग इन्हीं रोजगार वाले शब्दों को घोटाले की भेंट चढ़ा देते हैं। दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत ही सीरियस और बहुत ही गंभीर बात है हर उस व्यक्ति के लिए जो कई सालों से मेहनत कर रहा है, जो कई सालों से तैयारी कर रहा है। अब एक समय है कि आप लोगों को अपनी बात को प्रमुखता से उठानी होगी, पहुंचानी होगी। नहीं पहुंचा रहे हो तो आप लेट हो, नहीं पहुंचाओगे तो आप बहुत ज्यादा देरी कर दोगे, क्योंकि भाई इस साल आपके पास मौका है, चुनाव हैं। भले ही 7 दिन रह गए हों, 10 दिन रह गए हों, 20 दिन रह गए हों आचार संहिता के, अभी किसी को पता नहीं कि किस डेट पर आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन एक क्लियर है जल्दी ही लगने वाली है। तो अभी अपनी आवाज को आप बुलंद करोगे तो शायद आपके लिए कुछ हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि क्या हो रहा है। कुछ बातें बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में जनरली हो क्या रहा है। ठीक है, भर्तियां आती हैं, भर्तियां आई और भर्तियां आने के बाद एक तो भर्तियां सिर्फ और सिर्फ अखबारों में आती हैं। ठीक है, कि इतने ये वाली भर्ती आने वाली, दूसरी भर्ती आने वाली, तीसरी भर्ती आने वाली है। नोटिफिकेशन आते आते हमेशा देरी होगी। नोटिफिकेशन यदि आ गया, यदि नोटिफिकेशन आपका आउट हो जाता है तो उसका एग्जाम बहुत लेट करा देंगे, या तो उसका एग्जाम इतना लेट करा देंगे कि भाई नोटिफिकेशन में और एग्जाम में 6-6 महीने का फर्क है। आप एग्जाम्पल के तौर पे एमपीपीएससी के कुछ एग्जाम ले सकते हैं जिनमें 6 महीने का, 8 महीने का, 1-1 साल का फर्क रहा है। और कुछ एग्जाम इतने जल्दी होते हैं कि नोटिफिकेशन आता है, बच्चे को तैयारी का टाइम नहीं देते। एग्जांपल के तौर पे मैं एमपी कांस्टेबल की बात करूंगा कि भाई जून में नोटिफिकेशन आता है, अगस्त में पेपर करवा दिया गया। बहुत सारे लोग उसका फॉर्म भी नहीं भर पाए थे, फिर भी व्यापम ने अपनी साइट बिजी होने के बाद भी उसकी डेट नहीं बढ़ाई, ऑन टाइम एग्जाम हो गया। यानी कहीं बहुत देरी है, कहीं बहुत जल्दी है। तो हो क्या रहा है, मध्य प्रदेश में हर चीज में गलतियां हो रही हैं और गलतियों के पीछे है हमारे सरकार की नाकामयाबी या फिर सरकार के सिस्टम की नाकामयाबी। इसको सुधारने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में मामा जी ने कुछ चीजें यहां पर दिखाई हैं या बोली हैं कि 1 लाख पदों पर होगी सरकारी भर्तियां। कहीं पर हैं क्या, पता चला आप लोगों को 1 लाख भर्तियां कौन सी हैं? वो मुझे तो पता नहीं चला। दैनिक भास्कर के आंकड़ों के मुताबिक कुछ भर्तियों का विश्लेषण यहां पर किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर यदि मैं रिक्त पदों की बात करूं तो यहां पर 1278 प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के 20,912 पद, तृतीय श्रेणी के 82,878, चतुर्थ श्रेणी के 9,000, यानी कि कुल मिला के 1,14,164 पद खाली हैं। और इनमें लगता है कि 164 पद भी अभी भरे नहीं गए हैं। पेपर हुए हैं, कुछ पेपर अटवारी का हुआ था, अभी एमपी कांस्टेबल का भी हुआ, पेपर हुए हैं, लेकिन पद भरे नहीं गए हैं बहुत टाइम से। ठीक है, तो सर सिर्फ पेपर का नोटिफिकेशन बस जारी नहीं करना है। नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसका एग्जाम भी हो, उसका रिजल्ट भी टाइम पर आए, रिजल्ट पूरा का पूरा पारदर्शी हो, सही रिजल्ट आए और सही टाइम पर ज्वाइनिंग मिले। ये प्रक्रिया होती है एक सही सिस्टम की, लेकिन मध्य प्रदेश में ये चीजें नहीं हो रही हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि आवाज उठानी चाहिए तो उठाइए। मध्य प्रदेश में 3 वैकेंसियां इस टाइम पर बहुत ज्यादा चर्चित हैं और तीनों वैकेंसी की मैं बारे में बात करूंगा। एक मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर है, एक मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर है और मध्य प्रदेश में शिक्षक की आने वाली भर्तियां हैं, चाहे वर्ग 3 की हो, चाहे वर्ग 2 के उस मेंस के पेपर की हो। तो ये कुछ लंबित वैकेंसियां हैं जो बहुत समय से चली आ रही हैं कि लोग सोच रहे हैं कि ये भर्तियां आएंगी और उम्मीद भी एक हम करते हैं कि ये भर्तियां जल्द ही आनी चाहिए, आ भी जाएंगी। लेकिन यदि हमें लगता है कि ये लोग लेट कर रहे हैं या बहुत देरी कर रहे हैं तो आपको अभी सब लोगों को एक होकर के उनके प्रति आवाज उठानी होगी। आवाज उठाने का मतलब किसी भी प्रकार के गलत उद्देश्य नहीं है। आवाज उठाने का मतलब आप ट्विटर के माध्यम से या जिन भी तरीकों से आप उन तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं वो संदेश पहुंचाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शायद आप इंडिविजुअली अकेले होकर के वो आवाज ना पहुंचा पाए तो मेरे जैसे टीचर या मध्य प्रदेश में और बहुत सारे टीचर हैं, उनके माध्यम से अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाएं। उनसे कहें कि सर हमारी आवाज को, हमारी बात को पहुंचाइए। सर एक चीज और, यदि ये वीडियो आप तक पहुंच पा रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के कुछ खास या चुनिंदा लोगों के पास यदि ये वीडियो चल रहा है या वीडियो पहुंचेगा, तो आपसे एक चीज बताऊंगा,
आपने यदि रोजगार के लिए एक बार एक बात बोली थी, तो उसके लिए कहना चाहूंगा, आप रोजगार किस चीज को समझते हैं? आपने एक बार बोला कि मैं आपको स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाऊंगा, आप लोग एंटरप्रेन्योर बनिए। कितने लोगों को बनाएंगे सर आप एंटरप्रेन्योर? कितने लोगों को? एक कंपनी में एक मालिक होगा, कुछ तो कर्मचारी होंगे ना, कुछ तो लेबर होगी, कुछ तो सुपरवाइजर होंगे, कुछ तो इंजीनियर होंगे, सारे लोग मालिक नहीं बन सकते ना। आप जिसको लोन देंगे मालिक वो बनेगा, बाकी लोग कर्मचारी होंगे ना। सर यहां पर जो तैयारी कर रहे हैं वो कर्मचारी बनने के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, और वो सरकार के कर्मचारी बनना चाहते हैं ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे, उनको यहां वहां बार बार ठोकरें ना खानी पड़े। इसलिए मध्य प्रदेश में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो लोग 7-7 साल से पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पीएससी के 2018 वाले पेपर के बाद किसी का भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। 2019 का पेपर हो चुका है, 20 का हो चुका है, 21 का हो चुका है, 22 का हो चुका है, 23 का भी होने वाला है, लेकिन अभी तक 2019 में जो पेपर हुआ है उसमें से किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो ये क्या आपकी काम की नाकामयाबी को सिद्ध नहीं कर रहा है? यदि ये आपकी नाकामयाबी है तो आपको इसको इंप्रूव करना चाहिए। मतलब कि 5-5 साल तक एक भर्ती रुकी हुई है, तो ये या तो आयोग की कमी है, या फिर जो केस लगाने वाले बच्चों की कमी है, या पेपर बनाने वालों की कमी है। आपने बोला कि सर रोस्टर गलत आ गया या आरक्षण की प्रक्रिया गलत हो गई, तो उसका त्वरित फैसला करिए ना। इतना समय क्यों लग रहा है हर चीज को करने में? और यदि आप लगता है कि आप सही है तो एक बार डिसाइड कर लो कि भाई आरक्षण कितना देना चाहिए। क्यों बार बार बच्चों को फंसा रहे हैं? बच्चे कोई मांग नहीं कर रहे हैं, बच्चों की पहली प्राथमिकता है कि तुरंत नौकरी मिलनी चाहिए। उनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता कि रिजर्वेशन कितना होगा कितना नहीं होगा। यदि मेहनत करने वाले बच्चों के लिए आप पेपर कराते हैं और पेपर ऑन टाइम होकर के उनको ज्वाइनिंग मिलती है, तो कोई आपसे आरक्षण के लिए सवाल नहीं उठाता है। प्राथमिकता हमेशा नौकरी की है, आरक्षण सेकेंडरी है। आप लोगों ने अपने वोट बैंक के लिए आरक्षण को ऊपर कर दिया है, और उसी आरक्षण के चलते कई बार एग्जाम डिले हो रहे हैं, कई बार एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, कई बार वो रिजल्ट अटका हुआ है, ओवरऑल वो भर्ती पूरी हो ही नहीं पा रही है। यदि ये वीडियो पहुंचता है और आप लोग देखते हैं, हम कह रहे हैं आपके पास नहीं पहुंचे, छात्र पहुंचते हैं, छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपनी बात को कहीं ना कहीं से चाहे मेरे वीडियो में कमेंट करके बोलिएगा कि सर किस तरीके का हम सपोर्ट करें, किस तरीके का हमें सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग एक काम जरूर करें, अभी मैं कोई फिक्स टाइम नहीं बता रहा हूं उस चीज के लिए, लेकिन एक काम जरूर करें। यदि आप लोग ट्विटर चलाते हैं तो एक काम जरूर करना है सभी लोगों को, मध्य प्रदेश की जो खास चीजें हैं उनको आप टैग करिए, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ट्विटर जो लोग भी चलाते हैं उसमें से टैग कर सकते हैं आप मामा जी रोजगार दो, मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर के लिए टैग करिए, एमपीएसआई की वैकेंसी के लिए टैग करिए, जनसंपर्क एमपी को टैग करें, मध्य प्रदेश पटवारी नियुक्ति, जिन लोगों को जो लोग पेपर में ओरिजिनली सिलेक्ट हुए हैं उन लोगों के लिए बात बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए भी टैग करें। हम कह रहे अभी मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने लोग देखने वाले हैं, लेकिन यदि मेरे वीडियो को आप में से कुछ लोग देखेंगे, मेरा देख करके शायद 2-4 लोग और बनाएंगे, उनसे कुछ लोग जुड़ेंगे, और इन्हीं टैग्स का यूज करके या इनसे थोड़ी से डिफरेंट टैग्स का यूज करके ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं, तो कहीं ना कहीं उन तक ये बात पहुंचेगी, और बात पहुंचेगी तो अमल करेंगे, और अमल करेंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, ठीक है, और एक खासकर उन लोगों के लिए है कि 2018 में एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। 2017 में पटवारी की वैकेंसी आई, नियुक्ति हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन 2018 में व्यक्ति इंतजार करता रहा कि वैकेंसियां आएंगी। 2018 के नवंबर में चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, 2018 के नवंबर में चुनाव हुए और 2018 के दिसंबर में रिजल्ट आया था, और रिजल्ट आया था उसमें बीजेपी की हार हुई, और हार का सबसे बड़ा कारण था अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? सबसे ज्यादा जो नाराजगी थी वो थी बेरोजगार युवाओं की, और इस बार भी सरकार उसी गलती की तरफ आगे बढ़ रही है। चुनाव आने वाले हैं, भर्ती जो लंबित हैं, जिनके बारे में जिनकी तैयारी बच्चे कर रहे हैं, जिनकी उम्मीद बच्चों को है, उसकी जानकारी आप स्पष्ट तरीके से नहीं दे रहे हैं। तो आपसे गुजारिश, यदि आप अपनी सरकार को सुरक्षित करना चाहते हैं, आप अपनी सरकार को बचाना चाहते हैं, तो जो लंबित वैकेंसियां हैं, चाहे वो महिला सुपरवाइजर की हो, चाहे वो एमपीएसआई की हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती की हो, और चाहे वो पटवारी की नियुक्ति वाली बात हो, इन सभी प्रकरणों को, इन सभी चीजों को समय के पहले सॉल्व करिए। अदरवाइज मामा जी एक बात समझ लीजिएगा,
मध्य प्रदेश में सरकार दोबारा नहीं बन पाएगी। आप ये समझ लीजिए कि मैं शुभचिंतक हूं आपका, और ये जानकारी आप मेरे अलावा बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं वो आपको दे रहे होंगे, दी भी होगी। तो यदि दी है तो समझिएगा, आपने मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई, बहुत अच्छा काम किया। आपने लाडली बहन योजना चलाया, 1,000 रुपए दिया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि 1,000 रुपए आपने उनको दिया, ठीक है, आपके हिसाब से अच्छा है, मेरे हिसाब से लेकिन अच्छा था कि भाई वो खैरात ना दे करके आप 10,000 मध्य प्रदेश की बेटियों को परमानेंट रोजगार दे देते, तो उनके परिवारों से आपको 10 गुना ज्यादा दुआएं मिलती, क्योंकि वो पैसा उनको उनकी मेहनत का मिलता। पेपर दे करके, पढ़ करके, परिश्रम करके वो सिलेक्ट होती, और सिलेक्ट होने के बाद वो आपके राज्य के कर्मचारी के रूप में कार्य करती, उसका पेमेंट उनको मिलता। सर, किसी भी प्रकार की योजनाएं आई थी, ऐसे मध्य प्रदेश सरकार ने पहले भी एक योजना चलाई थी कि बेरोजगार को वो 4,000 रुपए देंगे। भाई खैरात नहीं चाहिए किसी को, हमें नहीं चाहिए 4,000 रुपए, और हमें लाखों की संख्या में मत दो, या लाख लोगों को टारगेट मत करो। 4-4 हजार रुपए हम 2 लाख बेरोजगारों को बांट देंगे। भाई 2 लाख को मत बांटो ना, आप 10,000 को दो, 20,000 को दो, लेकिन परमानेंट तरीके से दो, उनको नौकरी के रूप में दो। बच्चा मेहनत करने से नहीं कतराता है, कतराता है इस बात से कि आप उनको नौकरी कब देंगे। एक शिक्षक अच्छा पढ़ा सकता है सर, मेहनत करवा सकता है, लेकिन आप नौकरी देने का जो काम है वो आपका है, और आपके लिए ही नौकरी करनी है। तो सरकार से अपनी विनम्र निवेदन है कि जो लंबित भर्तियां हैं उनका निपटारा कीजिए, जो भी लंबित केस चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी सुलझाइएगा। एक बात समझ लीजिए, यदि आप अभी भी नहीं कर रहे हैं तो आपकी सरकार, मैं यकीन के साथ बोलता हूं, और मध्य प्रदेश का हर एक व्यक्ति ये बात जानता है कि यदि आप ये चीज नहीं कर रहे हैं तो सरकार आपकी किसी हाल में नहीं बच सकती है। सर, आपका व्यापम जो है ना, जिसको आपने ESB कर दिया है, एम्प्लॉय क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बोर्ड, नाम बदल देने से फितरत नहीं बदलती, ये बात सब लोग जानते हैं। व्यापम का नाम किस प्रकार का था वो सभी, पूरा दुनिया जानता है। व्यापम का जो स्कैम है वो सब लोग जानते हैं। व्यापम का नाम ESB हो गया, अभी फितरत थोड़ी थोड़ी सी बनी हुई है, उस फितरत को बचा सकते हैं तो वो आप हैं, राज्य के मुखिया हैं। समझिए, यदि ये वीडियो आप बच्चे देख रहे हैं तो कृपा करके, भाई कृपया आपसे गुजारिश है कि इस चीज को जरूर करें। यदि ये चीज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए चीजें सामने आएंगी, ठीक है, उनके तरफ से कोई ना कोई रिप्लाई आएगा, या फिर हो सकता है कि जो कमिंग सून लिख करके आ रहा है। व्यापम की साइट पे एक चीज और बताना चाहूंगा, व्यापम की साइट पे कमिंग सून लिख करके आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि भाई कमिंग सून का क्या मतलब, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था कि कमिंग सून का मतलब क्या है। हो सकता है कि आपके लिए भर्तियां आने वाली हूं, उम्मीद तो यही जताते हैं, क्योंकि रिजल्ट वाली जगह पे जो कमिंग सून था वो हट गया है, कोई रिजल्ट आ गया है। अभी नोटिफिकेशन वाली जगह पे फिलहाल क्या लिखा हुआ है, अभी भी कमिंग सून लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि शायद आपके लिए सोच रहे हो, लेकिन नहीं पता क्या होने वाला है। क्या पता वो कमिंग सून आचार संहिता के बाद खोले, तो हम क्या करेंगे, हम लेट होते रहेंगे। नहीं, हमें लेट नहीं होना है, हमें आचार संहिता के लागू होने के पहले एक काम करना पड़ेगा। यदि हम अपनी आवाज बुलंदी के साथ उन तक पहुंचाएंगे तो कुछ ना कुछ हमारे लिए बेहतर होगा। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप समझ गए होंगे, और सरकार से गुजारिश है कि भाई यदि नोटिफिकेशन आप जारी करते हैं तो समय पर जारी करें, उसका एग्जाम समय पर कराएं, जो एग्जाम हो रहा है उसमें पूरी की पूरी पारदर्शिता हो, पटवारी भर्ती की तरह नहीं कि NRI कॉलेज जैसे कॉलेज सेंटर मध्य प्रदेश में और बने। आपकी सरकार इसी युवा की काम पे, इसी युवा के रोजगार पे डिपेंड करती है, ठीक है। युवा का रोजगार, स्वरोजगार आप बोल सकते हैं, लेकिन एक बात सुनिए, एक माता पिता, एक पेरेंट्स अपने बच्चे को जब पढ़ाते हैं ना, मेहनत करवाते हैं, पैसा लगाते हैं, लाखों रुपए लग जाता है आजकल की पढ़ाई पे, तो उसके बाद उसके पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे से ये उम्मीद नहीं करेंगे कि उसको ठेला लगाना पड़ेगा। एक बार हमारे राज्य के ही एक बड़े नेता ने बोला था कि पकौड़े की दुकान लगाना है, चाय की दुकान लगाना भी तो अपना बहुत अच्छा धंधा है। ठीक है सर, धंधा है, लेकिन वो कंडीशन के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब का धंधा है, वो मजबूरी कहलाती है सर। एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का जिसके पिताजी भी सरकारी मान लीजिए सरकारी नौकरी में है, जो कि ठीक ठाक आय के हैं, कोई खास ज्यादा नहीं, बस परिवार का भरण पोषण चल रहा है,
उन्होंने अपने बच्चे को बहुत मेहनत से पढ़ाया, परिश्रम करवाया, पढ़ाई में पैसा लगाया, उनके पास कोई विशेष सेविंग नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूं। वो अपने बच्चे से ये उम्मीद करेंगे कि भाई बच्चा पढ़ लिख करके तैयारी कर रहा हो, तैयारी करने के बाद उसकी सरकार उससे ये बोलती है कि आप अपना रोजगार कर लो, पकौड़े की दुकान लगा लो। नहीं सर, पकौड़े की दुकान लगाना मजबूरी होगी, ठीक है। और जिनकी चल रही है, हाँ किसी ने लगाया, किसी की दुकान बहुत ज्यादा चल गई, वो बात अलग है। तो मेरी एक बात समझिए, जो लोग भी इस चीज को समझते हैं कि मेहनत यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको उसका परिणाम मिलना चाहिए, तो परिणाम देने वाले आप हैं। तो परिणाम देने से पहले नोटिफिकेशन दीजिए, जो भी लंबित केसेस हैं उनका एग्जाम कराइए, उनका रिजल्ट दीजिए और ज्वाइनिंग दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप तक यदि मेरी वीडियो पहुंचती है तो आप भी इस बात को समझेंगे। और छात्रों से गुजारिश है कि जो चीज करने को कहा है वो चीज जरूर करें। पूरा विश्वास है कि बात पहुंचेगी और सुनी भी जाएगी और समझी भी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।